आज हम 1857 के तत्कालीन कारण के बारे में बात कर लेते हैं। तत्कालीन कारण क्या था? 1857 तक विद्रोह के लिए बारूद जमा हो चुका था। यानी जो मैं पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ पे अंग्रेज़ों की जलन, हिंदुस्तानियों की जलन, ज़मींदारों की, किसानों की, उन सब की जलन या फिर उनको विद्रोह करना, उनको दबाना के ज़रिए बारूद का हो चुका था। केवल इसमें चिंगारी लगाने बाकी थी। चर्बी वाले कारतूस की घटना ने यह चिंगारी भी बारूद को दे दी। ठीक है, यानी जो पहले जितने भी प्रक्रिया हो चुकी थी, यानी जितना भी कुछ हो चुका था वहाँ पर, उसको चिंगारी किसने दी? जो मतलब वहाँ पे ना एक प्लेटफॉर्म बन चुका था, एक चीज़ें बन चुकी थी कि हाँ, कि अब लड़ाई होगी होगी होगी। लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो चिंगारी का काम किसने करा? बारूद के अंदर 1857 की क्रांति में चर्बी वाले कारतूस ने। चर्बी वाले कारतूस एक वहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपनी एक बंदूक ऐड कर दी, जिसे कहते हैं फील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल समथिंग, है ना। इनफील्ड राइफल के अंदर क्या होता था? उसमें छर्रा डालना पड़ता था और बारूद पहले इसमें क्या करना पड़ता था? जो बारूद का जो पोटली होती थी उसे उठाओ, मुँह से काटो और जो उसको बंद करते ना, सील करते थे, वो चर्बी से करते थे। वो गाय की और सूअर की चर्बी होती थी, इससे उसे बंद करते थे। उसको उसमें डालो, फिर कपड़ा डालो उसके अंदर, कपड़े का टुकड़ा, फिर छर्रा डाल के ऊपर से इसमें डंडी मारते थे लोहे की, उसके थ्रू वो चलती थी, लोड होती थी, फिर चलती थी। तो इसलिए वो चर्बी वाले कारतूस दोनों के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ही धर्म विरोधी थे। और सिपाही चर्बी वाले कारतूस ने दी। चर्बी मिले कारतूस की घटना ने यह चिंगारी भी बारूद को दे दी थी। और सिपाहियों के विद्रोह पर उतर आने पर साधारण जनता भी उठ खड़ी हुई। यानी सब सिपाही विद्रोह के लिए आए तो वहाँ पे किसान, जमींदार, जागीरदार, आम लोग भी उसमें उतर आए, विद्रोह करने लगे। नई इनफील्ड राइफल का उपयोग सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया। इसके कारतूसों पर चर्बी सन एक कागज का खोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। कुछ उदाहरणों में इस खोल को गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग भी किया जाता था। इससे हिंदू मुसलमान सिपाही दोनों भड़के हुए थे और उन्हें लगा कि चर्बी कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हो रहा है। ऐसे धर्म भ्रष्ट करने के लिए और भी पहले काम करे गए, जैसे आटे की चक्की में हड्डियाँ मिला देना सूअर और गाय की। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज आटे की चक्की में आटा जो था उनमें सूअर की चर्बी सूअर की हड्डियाँ और गाय की हड्डियाँ